वर्धा, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस वो प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें हम लोग अब जो बात जो काम अभी हाल में हो रहा होता है, इस वक्त हो रहा होता है। प्रेजेंट टेंस में हम दो तरह के टेंस पढ़ते हैं। एक तो वो टेंस होता है जिसे हम कह सकते हैं जो काम अभी हो रहा हो। जैसे मैं कहूँ मैं अभी खाना खा रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। ठीक है। जो कि हमेशा आखिर होता है रही है रहे हैं पे। अब कुछ ऐसे प्रेजेंट टेंस की एक ये भी टाइप होती है। कुछ ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका ये मतलब होता है कि वो काम रोज होते हैं, बिला नागा होते हैं, बगैर रुके होते हैं। वो कल भी हुए थे, वो आज भी होंगे, और वो परसों भी होंगे, वो आने वाले कल में भी होंगे। अब जैसे हम कहते हैं सूरज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, मैं रोज खाना खाती हूँ। ये सब क्या है, ये इनको भी हम प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। और अब वो किस सेंटेंस से खत्म होते हैं? ती है पे, ती है, ते है, ता है। ठीक है, उन सब के एंड पे ते के साथ लफ्ज आते हैं। अब जिस जुमले के आखिर में ती है, ता है, ते है आ जाए, उस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट का मतलब है कि ये रोज होंगे, ये कल भी थे हुए, ये आज भी होंगे, और ये परसों भी। इनकी निशानी ये है कि ये हमेशा खत्म होते हैं ता है, ती है और ते है पे। ठीक है। अब इससे यस। की बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमारे पास हो, जैसे कि मैं कहती हूँ मैं रोज खाना खाती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं रोज खाना खाती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि ये मेरा जुमला किस जो है हरूफ पे खत्म हो रहा है, इसके एंडिंग वर्ड्स क्या हैं। अब इसके ती हूँ आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो ये जुमला है, ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लिखते हैं मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। रोज की इंग्लिश आई क्या होगी? आई एम। रोज की इंग्लिश होती है डेली। हम देखते हैं कि हमने इंग्लिश में कैसे चेंज करना है सेंटेंस को। हमारे पास जो भी जुमला होता है हम उसको उर्दू में जहन में सोचते हैं ना। खाना, खाना हमारा वर्ब है। ठीक है। खाना खाना, ईट। सॉरी, खाना हमारा क्या है? इस वर्ड। खाना ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कहेंगे खाने को मील कह लेंगे या फूड कह लेंगे। ठीक है। क्योंकि वर्ब जो है वो इस पे हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है। खाती, खाना को खाना इज वर्ब, खाती वर्ब है। इसको कहते हैं ईट। ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई डेली फूड ईट। अब ये तो हमारी हो गई उर्दू में ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इसको सेंटेंस की फॉर्म में जब लिखना हो तो हम सेंटेंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जब भी हमने इसको सेंटेंस की फॉर्म ईट। में लिखना है, पहले हम क्या लिखेंगे? कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ईट इसको फूड। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसमें प्रोनाउन क्या आई है हमारे ईट पास? फूड। आई। आई ईट डेली हम, फूड। वेरी गुड, हम इसमें लिखेंगे आई आई। अब आई के बाद आई हम क्या ईट डेली लिखेंगे? फूड। आई के ईट बाद हम डेली अपना फूड। वर्ब लिखेंगे। वेरी गुड। वर्ब को फॉलो कौन करता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। इसमें हम क्या खा रहे थे? हम खाना खा रहे थे, तो हम इसको लिख देंगे फूड। और कितनी दफा खाते हैं हम दिन में? रोज खाते हैं, डेली। ठीक है। अब ये हमने लिख दिया आई ईट फूड डेली। इसका मतलब है कि इस जुमले में हमने बहुत सादा लफ्जों में ये बात समझ ली कि सबसे पहले हमें हमें अपना प्रोनाउन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? अपना नाउन या प्रोनाउन, कोई भी जुमला होगा। फिर हम उसका वर्ब लिखेंगे, वर्ब आएगा हमारे पास। फिर हम वर्ब को फॉलो कौन करता है? वर्ब के फौरन बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। आए, इसको हम अपना सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आया हमारा,
फिर ऑब्जेक्ट आया, सॉरी वर्ब आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया। हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है हमारा जुमला। हर जुमले में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो कोई भी उर्दू का सेंटेंस हो। कोई भी बात आपके जहन में आ जाए, आपने इसको उस तरह से अरेंज करना है। ऐसे हमने अरेंज कर लिया। अब इससे तो हमें पता चल गया कि ये एक सेंटेंस, आई ईट फूड डेली। इसमें हमारे पास हमारा subject वर्ब जो था plus वो ईट था। पता चल गया date कि ये ईट की subject फर्स्ट फॉर्म लिखी plus हुई है, ईट verb प्रेजेंट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब थोड़ी सी इसकी और डिटेल पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास आई की जगह मैं लिख दूं नूर ईट्स फूड, नूर ईट फूड डेली। अब अगर मेरे no पास ये सेंटेंस हो जाए, अब देखें इसमें हमारे पास नाउन की जगह क्या लिखा हुआ है, नाउन हमारा है नूर। no नूर सिंगुलर है या प्लूरल है? नूर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, plural singular सिंगुलर है, वेरी गुड। ये हमारे पास है सिंगुलर नाउन। अब जब भी हमारे पास कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसको हम क्या करते हैं, उसके वर्ब के साथ हम एस या ईएस अकॉर्डिंगली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस। yes अब देखिए s कि अब हमारा सेंटेंस s क्या और बन जाएगा। es इसका मतलब है यहाँ पे आएगा एस, नूर ईट्स फूड डेली। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर, हम बात करते हैं कि दो से ज्यादा हो गए अब हमारे लोग, अब हम कह देते हैं कि अली, तारा एंड आमना ईट फूड। अब यहाँ पे कितने नाउन है हमारे पास? uh, Sarah Amna तीन नाउन। three तो तीन नाउन का मतलब है कि ये कितने हैं, ये प्लूरल फॉर्म है हमारे पास आ गई ना, अब तीन नाउन हमारे पास चला गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई एस कोई ईएस, कुछ भी नहीं लगाना आपने, कुछ भी yes नहीं आएगा। वर्ब जैसा था वैसे का वैसा उठ के हमने यहाँ पर उसको रख दिया, अली सारा आमना ईट द फूड। ठीक है। अब ये तो हमारे थे नाउन, ये दोनों हमारे पास क्या थे, नाउन्स। अब हम जरा and बात करते हैं कि अगर हमारे पास प्रोनाउंस हो फिर हमने क्या करना है। प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। प्रोनाउन में हम लड़कों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ही इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। किसी भी नॉन लिविंग थिंग या जानवरों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ज्यादा लोग हों, एक से ज्यादा लोग हों और हमने उनकी बात करनी है, तो हम क्या कहते हैं, दे। yes yes और अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें हम अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं, जैसे मैंने कहना हो माई एंड माई फैमिली, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ आर। हम आर की बात कर लेते हैं, आवर फैमिली इज गोइंग आउट टुडे। ठीक है, या फिर आवर फ्रेंड सर्कल इज गोइंग टू डू दिस। ये सब हमारे पास क्या है, ये सब के सब हमारे पास है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस में एक हम छोड़ गए हैं प्रोनाउन, उसको भी लिख लेते हैं। आई सबसे पहले हमारे पास आता है, आई। हम अपनी जब बात करते हैं ना कि मैंने हर जगह अगर अपनी बात करनी है तो मैं उसके लिए आई प्रोनाउन यूज करूंगी, आई डू दिस, आई ईट दिस, आई वट एवर। अब हम इनकी बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये हो तो इनके साथ हमारे वर्ब के साथ एस ई एस कहाँ लगेगा। ही क्या होता है, सिंगुलर। शी क्या होता है, सिंगुलर। इट क्या होता है, एक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, एक जानवर, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये भी yes सिंगुलर है। लेकिन हमारे पास आई भी तो सिंगुलर है। आई को भी तो हम एक इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई को हम इस फैमिली में शामिल ही नहीं करते। हम कहते हैं हम अलग हैं सबसे, हमने अपने आप को उन प्रोनाउन से अलग रखना है। ही शी इट, ये सब हमारे पास सिंगुलर नाउन है। और इनके साथ हम हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करेंगे। आप कोई भी वर्ब लिखेंगी उसमें हम वर्ब के साथ एस ईएस लाजमी ऐड करेंगे। ही गोज टू स्कूल। अब हम एक सेंटेंस भी बिल्कुल इसके साथ लिख देते हैं। अब देखें जी, ही गो go to गो टू स्कूल। अब ही क्या है, ही सिंगुलर है। हम फटाफट अपने वर्ब के पास आते हैं, वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे, गो के साथ एस नहीं लगता, ई एस लगता है। तो ही गोज टू स्कूल, क्योंकि हमारा हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं आई की। अब जो हमारे पास दे हैं ये भी प्लूरल के लिए होता है, आवर भी। लेकिन आई के लिए भी, आई हमारा एक्सेप्शनल केस है। पूरे टेंसेस में हर जगह आई को हमने कभी भी ही शी इट में इस्तेमाल नहीं करना। आई हमारे पास डिफरेंट है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हम सिर्फ वर्ब लगाएंगे। कोई एडिशन नहीं करनी है आपने एस सी एस की। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेंटेंस, आई गो टू स्कूल। आई सिंगुलर था लेकिन फिर भी आई के साथ वर्ब है हमारा गो। कुछ नहीं लगाएंगे, कोई ई एस एस नहीं लगाएंगे। आई गो टू स्कूल। ठीक है। और जहां भी सेंटेंस ऐसे लिखा होगा गो, गोज, इसका मतलब ये होगा, और कोई आई एन जी नहीं है, कोई ईडी नहीं है, इसका मतलब है वो काम रोजाना होता है और वो करना है हमने। ओके। ये हमारा कौन सा टेंस था? ये हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी निशानी ये है कि ये ता है, ती है पे खत्म होता है। और हमारे पास इसका मतलब ये होता है कि ये काम बिला नागा रोज होते हैं। इसमें हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो जो हमारे सेंटेंस में काम कर रहा होता है। अब हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, तो हम उसके मुताबिक उसको देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर होगा तो हम फौरन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे। प्लूरल होगा तो क्या करेंगे हम? प्लूरल होएगा तो कुछ भी हम नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। हम उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। और अब ऐसे बहुत से काम है जो हम रोजाना करते हैं। हम रोजाना सुबह उठते हैं, हम रोजाना रात को सोते हैं, हम रोजाना खाना खाते हैं। देखिए सारे जुमले कहाँ खत्म हो रहे हैं? ते हैं, ता है, ती है पे। हम रोजाना क्लास लेते हैं, आई अटेंड द क्लास डेली। अब मैं आई बोल रही थी तो अटेंड के साथ मैं कुछ नहीं लगाऊंगी।